हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एंकल पेन के बारे में। एंकल पेन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत ही नेगलेक्टेड है। लोग एंकल पेन के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर को नहीं दिखाते। कोई क्रीम या फिर कोई पेन किलर खुद ही ले लेते हैं, या फिर केमिस्ट से पूछ के कई बारी, या फिर कई बारी देखा जाता है कि कोई पट्टी वगैरह बांध लेते हैं या कोई क्रीम से वो उसको मैनेज करते हैं। तो एंकल पेन क्यों होता है और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? एंकल पेन के पीछे यदि देखा जाए तो कॉमन कुछ कारण है, जैसे कि लोग जनरली देखा होगा आपने कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनते, या फिर लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उन लोगों को एंकल पेन हो सकता है। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, वेट बहुत ज़्यादा है और कैल्शियम या विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, जैसे कि जो फुटबॉल खेलते हैं या जो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसमें जब वो लोग जंप करते हैं तो आपके पूरे एंकल पे प्रेशर आता है। तो एंकल पे प्रेशर आने के कारण कई बार देखा जाता है कि एंकल के पास जो एड़ी है आपकी, उधर स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी स्टिफनेस होती है और आपको बहुत शार्प सीवियर कई बार पेन होता है और वो दर्द लगातार बना रहता है। इस इलाज से भी कुछ बात बनती नहीं है। लेकिन एंकल पेन में जो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि एंकल पेन में हम कई बार कुछ एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज से एंकल पेन कभी घटेगा नहीं, एक्सरसाइज से आपका एंकल पेन बढ़ेगा। एंकल पेन को ट्रीट करने का एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि कोई पेन किलर के साथ आप एक एंकल सपोर्ट, यानी एंकल के जो एंकल वाला पूरा रीजन है उस पर एक पट्टी आती है, और वो जैसे नी कैप होता है ऐसे ही एंकल सपोर्ट होता है। तो एंकल सपोर्ट फाइबर वाली जो पट्टी आती है वो आप बांध लें, यानी वो आप चढ़ा लें और उसके ऊपर आप सॉक्स पहन लें और फिर जूते पहन लें। तो एंकल सपोर्ट के साथ यदि आप 3 से 4 हफ्ते रहते हैं तो आपके जो एंकल की इंजरी है, एंकल की जो मसल्स खिंच गए हैं या फिर जो बॉन्स में इंजरी हो गई है, वो अपने जगह से जो बॉन्स हैं कार्टिलेज वो थोड़े हट जाते हैं, तो उसके बीच में गैप आ जाता है। तो वो गैप को पूरा फिल कर देगी वो पट्टी, क्योंकि जब आप एंकल सपोर्ट पट्टी पहनते हैं तो वो एक सॉक्स की तरह होती है, लेकिन वो नीचे से पैर को खींच के रखती है। यानी जो आपके पैर के बीच में, एंकल के बीच में जो क्रैम्प आया है, खिंचाव आया है, उससे जो बॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस फिल हो जाता है और वो रिपेयर भी हो जाता है, वो इंजरी रिपेयर हो जाती है नेचुरली। और ये एक नेचुरल तरीका हो सकता है उसको डील करने का। यदि उसके बावजूद भी आपको दर्द बना रहता है और यदि 4 हफ्ते आपने एंकल सपोर्ट पट्टी पहनी और रेस्ट किया, उसके बावजूद भी यदि ये दिक्कतें आती हैं, आपके एड़ी पे स्वेलिंग रहती है, एंकल में स्वेलिंग रहती है और आपको चलते समय प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत है। फिर एक एक्सरे करके देखना होगा कि आपको कोई बॉन्स में कोई फ्रैक्चर, कोई इंजरी, अगर कोई गैप ज़्यादा तो नहीं है। यदि कुछ ऐसा है तो फिर उसको फिक्स किया जा सकता है। उसके लिए फिर एक सर्जिकल ऑप्शन है, या फिर पट्टी को स्पेसिफाई करके फिक्स कर दिया जाता है, जिसे हम एक तरह से कच्चा प्लास्टर भी कह सकते हैं। तो उससे फिर आपका जो एंकल पेन है वो ठीक हो जाता है, एंकल इंजरी कंप्लीटली ठीक हो जाती है। लेकिन मेक श्योर कि एंकल पेन के अंदर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज, इन सब से कोई बहुत बड़े फ़ायदे नहीं होंगे, बल्कि देखा ये गया है कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कोई ज़्यादा फिजियोथेरेपी कराते हैं, ज़्यादा उसको खींचते हैं, तो बल्कि और पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आपको एंकल पेन है, आपको एंकल रीजन में स्वेलिंग है, आपको लेग के रीजन में स्वेलिंग है और दर्द यदि लगातार बना रहता है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप अभी अपने लेवल पे यदि जो नॉर्मल एक तरीका है कि एंकल सपोर्ट पट्टी पहन लें और कुछ दिन आराम करें, यानी जो एंकल है उसको ज़्यादा ट्विस्ट ना करें, मूव ना करें लाइक दिस। यदि वो इस तरह से मूवमेंट में रहेगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। एंकल सपोर्ट से आप पैर को सीधा रखें, एंकल वाले रीजन को आप खींचें ना, क्योंकि खींचने से वो इंजरी और ज़्यादा बढ़ेगी और दर्द आपको और ज़्यादा होगा। उसके साथ फॉर मसल्स को मतलब मजबूत करने के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए आप कैल्शियम विटामिन डी का कोई भी कॉम्बिनेशन लाइक सेल्कॉल टैबलेट एक डेली 1 महीने से 3 महीने तक खा सकते हैं। और पेन के लिए आप कोई भी पेन किलर लाइक डाइक्लोफेनेक सोडियम बोब्रान SR1 SOS एक टैबलेट ले सकते हैं। और लोकली कोई जल आप क्रीम भी लगा सकते हैं, वॉलिट्रा, वो सुबह शाम आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं।
और उसके बाद एंकल सपोर्ट आप पहने। लगभग 2 से 4 हफ्ते एंकल सपोर्ट आपको रखना पड़ेगा और रेस्ट पे रहना पड़ेगा। उसके बाद रेस्ट पे रहने का मतलब है कि आप एक्टिव एक्सरसाइज ना करें और आप कोई स्पोर्ट्स यदि खेलते हैं तो वो आप ना करें। आप नॉर्मल जो मिनिमम वॉकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन पैर को आप सीधा रखें, एंकल को पूरा खींचे ना। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।